नरेश के गन्ने के खेत थे। वो गन्ने उगाकर कारोबारियों को फरोख्त किया करता था। अरे नरेश भाई, इस मर्तबा गन्ने के बाजार में मांग ही नहीं है, इसीलिए दाम गिर गए हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? हर चौराहे पर गन्ने के जूस फरोख्त हो रहे हैं। आप हर मर्तबा यही बोलते हैं कि गन्नों का बाजार में मांग ही नहीं है। अब मैं झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ भाई। इस मर्तबा गन्ने 10 रुपये के दाम से फरोख्त हो रहा है। क्या? बस 10 रुपये? हाँ, अगर आपको ये दाम जम रहा है तो सौदा करते हैं, वरना आपकी मर्जी। नरेश ने कुछ देर सोचा। अगर गन्ने फरोख्त नहीं हुए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी घर का राशन लाना है, राधा के कॉलेज की फीस भरनी है। 10 रुपये तो 10 रुपये, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है, मंजूर है। नरेश ने कारोबारी से सौदा कर लिया। उससे जो पैसे मिले वो लेकर वो अपने घर के लिए निकल गया। ये लो प्रभा, इस मर्तबा की फसल के पैसे। बस इतने ही? हाँ, इस मर्तबा भी कारोबारी ने दाम घटा दिया। काश मैं अपने गन्ने खुद जाकर फरोख्त कर सकता। हर जगह गन्ने के जूस कितने महंगे दामों पर फरोख्त होते हैं। तो अब्बा, आप भी गन्ने का जूस फरोख्त कीजिए ना, हम भी ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, वैसे तरकीब तो बुरी नहीं है, लेकिन गन्ने की जूस की मशीन खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो कहाँ से लाऊंगा? ये है ना, इसमें से थोड़े पैसे का मैं राशन ले आऊंगी। राधा के 3 महीने की फीस भर देंगे। बाकी जो पैसे बचेंगे आप उससे गन्ने की जूस की मशीन खरीद लेना। ये भी ठीक है। नरेश और उसका खानदान पुरजोश था, क्योंकि पहली मर्तबा वो लोग आमदनी के इजाफे का सोच रहे थे। बचे हुए पैसे नरेश और प्रभा ने उससे गन्ने के जूस की मशीन खरीद ली। जनाब, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गन्ने के सप्लायर का नंबर भी दे सकता हूँ। नहीं भाई, मेरा तो खुद का गन्ने का खेत है, इसीलिए तो मैं गन्ने के जूस की मशीन डाल रहा हूँ। तो फिर बढ़िया है जनाब। नरेश और प्रभा बेहद खुश थे। मशीन खरीद कर दोनों घर पहुँचे। वाह अब्बा, ये तो जबरदस्त है। अब मशीन तो खरीद ली, लेकिन हम गन्ने का जूस फरोख्त कहाँ करेंगे? बाजार में ही सबसे ज्यादा हुजूम होता है। हमारे गन्ने का जूस वहाँ काफी फरोख्त होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, तो मैं बाजार में किसी दुकान वाले से बात करके आता हूँ। ठीक है अब्बा। नरेश अपने घर से बाजार के लिए निकल गया। बाजार में वो अपने पहचान के दुकान वाले के पास गया। अरे भाई नरेश, कितने दिन हो गए तुमसे मिले। हाँ भाई, खेत के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब वो तो है। अच्छा भाई रमन, मुझे गन्ने के जूस का ठेला खोलना है बाजार में ही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नेकी और पूछ पूछ यहीं खोल लो, मेरी दुकान के बाहर। इसी बहाने हम अक्सर गुफ्तगू करते रहा करेंगे। ये भी सही है। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी दोस्त। वैसे भी दोस्त, हम तो बचपन के दोस्त हैं। अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? शुक्रिया दोस्त, मैं कल से ही यहाँ गन्ने के जूस का ठेला लगाऊंगा। हाँ हाँ। नरेश बहुत खुश था। एक के बाद एक सब कुछ सही हो रहा था। उसे यकीन था कि उसका गन्ने के जूस का ठेला उसकी आमदनी में इजाफा करेगा। नरेश अपनी ही सोच में डूबा था। वो रास्ते पे चल रहा था और यकायक एक ट्रक ने नरेश को ठोकर मार दी और नरेश ने वहीं दम तोड़ दिया। नरेश के घर में मातम छा गया। जो खानदान खुशियों की उड़ान भर रहा था, अब वो गमों में डूब गया। उनके घर का कमाने वाला ही नहीं रहा। अब राधा और प्रभा का क्या होगा? वक्त गुजरा और माँ बेटी ने अपने आप को संभाला। हमें जीने के लिए काम तो करना ही होगा। मैं कल से ही खेत जाकर गन्ने उगाऊंगी। अम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है, अब से हम दोनों मिलकर घर का भी सारा काम करेंगे और खेत का भी।
अगले दिन माँ बेटी खेत में काम करने लगे। दोनों ने मिलकर गन्ने काटे। अम्मा, हमने गन्ने तो काट दिए, लेकिन इस मर्तबा भी कारोबारी हमारे गन्ने के दाम कम ही देगा, और हम कर भी क्या सकते हैं। अम्मी, क्यों ना हम गन्ने की जूस का दुकान ही शुरू करें? लेकिन हम दोनों तन्हा ये कैसे कर पाएंगे? अगर तेरे अब्बा जिंदा होते तो सब कुछ ठीक से हो जाता। अम्मा, अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो गन्ने की जूस की दुकान खोले। कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। वैसे भी इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है। ठीक है। दोनों माँ बेटी बाजार गए। अरे भाभी जान। रमन भाईजान। बहुत बुरा हुआ। उस रोज नरेश मेरे पास ही आया था गन्ने के जूस का ठेला लगाने की बात करने, और लौटते वक्त उसके साथ वो हादसा हो गया। मुकद्दर को कौन टाल सकता है भाईजान। चचा जान, अब्बा की ख्वाहिश थी कि हम गन्ने के जूस का दुकान खोलें। उन्होंने मशीन भी खरीद ली थी, और अब हम उनकी ख्वाहिश मुकम्मल करना चाहते हैं। ये तो बेहद नेक ख्याल है बेटी। तुम चाहो तो मेरी दुकान के बाहर अपने जूस का ठेला लगा सकती हो। शुक्रिया चचा जान। शुक्रिया कैसा बेटी, तुम मेरी भी तो बेटी हो। कई दिनों बाद आज राधा और प्रभा के चेहरे पर खुशी नजर आई। अगले दिन राधा और प्रभा ने गन्ने के जूस का ठेला खोल लिया। गर्मी का मौसम था, इसलिए उनके जूस की दुकान पर कई ग्राहक आ रहे थे। राधा सभी ग्राहकों को ताजा ताजा गन्ने का जूस दे रही थी। बेटा, इतना ताजा गन्ने का रस मैंने कई सालों से नहीं पिया। बहुत ही जायकेदार है। शुक्रिया काका, ये रस हमारे ही खेत के ताजे गन्नों का है। वाह, अब तो मैं हमेशा यहाँ आऊंगा ताजे गन्ने का रस पीने। जी जरूर। राधा और प्रभा का ताजा गन्ने का रस बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को। दोनों माँ बेटी गन्ने का जूस फरोख्त कर अच्छे पैसे कमा रहे थे। राधा सुबह खेत जाती, वहाँ काम खत्म करके और फिर कॉलेज जाया करती थी, और कॉलेज से लौटकर गन्ने का जूस फरोख्त करने में अपनी वालिदा की मदद किया करती थी। दोनों माँ बेटी कड़ी मेहनत कर रही थी, और उनकी मेहनत रंग भी ला रही थी। वो दोनों अच्छे पैसे कमा रहे थे। 1 साल बाद राधा और प्रभा ने बाजार में एक दुकान खरीद ली, और अब वो दुकान में ही गन्ने का जूस फरोख्त किया करती थी। काश ये सब देखने के लिए तेरे वालिद जिंदा होते। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है अम्मी कि आखिर उनकी ख्वाहिश मुकम्मल हुई, और हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा। प्रभा और राधा के गन्ने के जूस के कारोबार ने उनकी जिंदगी संवार दी।